माय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई थिंक ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 26 होगा और इसके बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम 4 पेपर को मैं लेकर बता रहा हूँ। लॉगरिदम में भी 4 पेपर मैंने बताया था, मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है इसमें भी 4 पेपर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है उसके बाद वो 4 वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। और सबसे पहले तो आप जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त मित्र हैं, उनको शेयर कर लीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में देखिए ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है x - 3 y3 = 9 दिया है। अब पूछ रहा है ये वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा ऐसे वैल्यू दिए हो तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और इसका डिटरमिनेंट = 9 होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन में ये दिया था x - 3 y3 = 9 ये दिया हुआ है। तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करते थे, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे। x × 3 मतलब 3x, माइनस होता था पहले ही, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन -3 × y क्या होगा -3y और इक्वल टू क्या है 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3x हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3y हो गया = 9 है, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ पे y = 9। अब ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई के साथ, तो इधर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ क्या बचा x प्लस वाई = 9/3 मतलब आ गया 3। और किसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू पूछा था ना, और क्या आ गया 3 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, यहाँ का आंसर देखोगे तो ये बी आंसर, इधर राइट आंसर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो 2 × 5 = 10 हो गया, इसका इधर किए तो 2 × 5 = 10, फिर इसका किए तो माइनस और -3x = क्या होगा 13। यहाँ पे क्या होगा 10 + 3x = 13। अब ये 10 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस कर दोगे तो 3x और इधर से माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 13 - 10 करोगे तो 3 आ गया। और यहाँ पे 3x सही है, 3 डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। x की वैल्यू कौन सा 1 है, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी इधर राइट आंसर, ठीक है। समझते जाओगे फटाफट कर लोगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। करना क्या है देखो ध्यान से समझो, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, इस तरीके का दिया हो तो इसका पहला वैल्यू इसके पहले वैल्यू के बराबर होता है, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर, इसका तीसरा ये तीसरे के बराबर, इसका चौथा ये चौथे के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो ये A22 है, ये वाले जो वैल्यू है, ये आपके सामने ये जो वैल्यू दिख रहा है ये इसके बराबर होगा। अब यही तो करना है, देखो 5 - 3x = -4 है, तो आप यहाँ 5 जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया -3x = -9 और फिर बाद में -3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3 हो गया, क्योंकि 3 × 3 = 9 हो गया, डिवाइड करोगे तो, और प्लस में आ जाएगा तो वैल्यू आपका ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कैसे आया वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने सर्कल बनाया ये इसके इक्वल कर लो और फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखिए, आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार तो ये मिल जाएगा, देखो पहला का ये पहले के बराबर x + y = 2 ये मिल गया। इसमें देखो ये वाला अननोन दिया है, ये थर्ड का x - 3 = 3, x - y = 3 और इधर x + y = 2। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ध्यान से देखिएगा कि x + y और एक ब्रैकेट में x - y ही क्या होता है x² - y² होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2 आ रही है, और इसकी y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये वाला, ये जो ये वाले में किए थे तो 3 आ रहा था, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 × 3 = 6। इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अभी 5वां नंबर का देखिए। 5वें नंबर में प्लस करना है, तो प्लस करोगे तो देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो 2 3 5 हो गया, यहाँ 5 आ गया,
फिर बाद में 5 और ये -5 जीरो हो गया, फिर -7 + 7 जीरो हो गया, यहाँ 3 और 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे अगर 5 निकाल दिया जाए तो ये होगा कि नहीं 1 0 0 1, और ये वाला को क्या बोलते हैं I2 बोलते हैं, I2। तो 5 I2 हो रहा है कि नहीं, तो डी ऑप्शन राइट हो रहा है कि नहीं, देख सकते हो डी ऑप्शन राइट हो रहा है। मैं यहीं पे सब कुछ बता दे रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस इस तरीके से एमसीक्यू आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछे होंगे, आप आसानी से तभी कर पाएंगे जब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कहाँ से करोगे। चलो ये देख लो, छठा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ a = 1/2, b 3 4 एंड देन a + b बोला है, a + b बोला है। तो ध्यान से देखो कि जब भी यहाँ पर a + b कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो क्या ऑर्डर है 2 × 1 है, और इसका ऑर्डर देखोगे तो 1 × 2 है कि नहीं 1 × 2 है। तो ये ऑर्डर सेम नहीं है तो प्लस या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का ऑर्डर रो जितना है उतने रो होना चाहिए, जितने कॉलम है उतने कॉलम होना चाहिए, तभी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ए नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर में x + दिस वैल्यू दिया है और ये वैल्यू दिया है इक्वल टू में x वैल्यू बोला है, तो ये वैल्यू हम सीधा क्या लेके आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरफ माइनस में लेके आ जाएंगे, माइनस में कर लोगे, इसके माइनस ये कर लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। और देखो माइनस करोगे तो क्या होगा, -2 -3 तो +3 हो जाएगा, और -2 क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ -2 उसमें से माइनस करके -3 करोगे तो +3 हो गया, और -2 और +3 1 हो गया। ये 4 -2 करोगे तो 2 आ गया, यहाँ 8 -5 करोगे तो 3 आ गया, यहाँ 11 -7 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो ये ऐसा कहाँ ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको सी में देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। मैं कॉन्सेप्ट ही सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उसको आराम से देखो, सब वीडियोस को देखो, एक बार तो पहले देख के नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद से उसको देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, क्यों नहीं आएगा। अगर करोगे तो आपके हाथ से बच के नहीं जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। टोटल मैं 22 क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, और 22 क्वेश्चंस बताने में आपको बहुत सारे एमसीक्यू के आइडियाज मिल जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए दिया है aij n × n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो भी उतना ही होता है, कॉलम भी उतना ही होता है, तो ये रो कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। I इज नॉट इक्वल टू जे बोला है, I जो है इज नॉट इक्वल टू जे, I इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर aij = 0, ठीक है, aij = 0 की बात किया है। ठीक है, aij जो है वो क्या है 0 है, मतलब aij मतलब I इज नॉट इक्वल टू जे जब भी होगा, ठीक है, तो ऐसे जब भी कॉलम आएंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी जहाँ पर भी होगा। कहने का मतलब इस तरीके का मैं बता रहा हूँ। देखो ये क्या होता है, aij तो सब जगह पे, तो पहला 1 और ये दोनों 1 आएगा, ये 1 1 है। ठीक है, और ये बराबर नहीं होने चाहिए, जहाँ पर ये बराबर नहीं है वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो बराबर कहाँ पे होता है, देखो ये तो ये 1 2 ये 1 3, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 3 3। तो यही तो 3 जगह हैं, यही तो डायगोनल में ही तो आपके क्या है, ये बराबर, बाकी जगह पे बराबर नहीं है, बाकी जगह पे देखोगे तो बराबर नहीं है, तो वहाँ पे तो 0 आ जाएंगे। सिर्फ यही जगह पर कुछ और वैल्यू आएगी, कुछ और वैल्यू आएगी। तो जब यहीं पे और वैल्यू आएगी और बाकी जगह पे 0 होगा, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। सिर्फ डायगोनल में वैल्यू है, डायगोनल में ही वैल्यू है, बाकी जगह तो वैल्यू 0 है। यहाँ पे बोल दिया I इज नॉट इक्वल टू जे और aij = 0 होता है।
मतलब जहाँ जहाँ पे इक्वल नहीं है, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 2 1 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है या 3 2 है, बाकी तो बराबर है, तो ये वैल्यू होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो डायगोनल ही मैट्रिक्स होगा। वैसे सेम इसमें देखिए 9 में क्या बोला है, ए आई जे 3/2 है, 3 जेम 2 है, और एक आई जे है जो क्या दिया है i+2j/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, और A32 क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर A32 क्या होगा, A32 यहाँ पर आता है, ये जगह पे आता है, ठीक है। तो A32 की अगर मैं बात करूँगा तो क्या आएगा, वो चीज़ों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है AIJ, देखिए AIJ 3/2 है, 3/2 है, और ये वैल्यू कितना है देखो i+2j/2 है, तो i+2j कितना हो गया, अगर देखेंगे इसका अगर स्क्वायर करते हैं ये 4 हो गया, देखो यहाँ का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर करते हैं तो क्या होता है, देखो i² + 2j का होल स्क्वायर और प्लस 2 × i × 2j, ये आएगा ना अगर ऊपर का होल स्क्वायर करते हैं, और नीचे 4 है, ठीक है। ये आई जे की जो बात कर रहे हैं वो वैल्यू कौन सा आ रहा है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और आई जे पे देखो आई तुम्हारा 3 है और जे तुम्हारा 2 है, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 2 पुट कर दोगे। पहले ऊपर का देख लो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2j मतलब 4j² हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 ij हो गया अपन 4 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पुट किए 3 हुआ, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, देखिए यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यहाँ पर 3 2 जा 6 6 4 जा 24/4, इनको सबको ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा है, जैसे कि ये जे तुम्हारा है 2, ठीक है, जे तुम्हारा 2 है, यहाँ पर गलती हुआ था, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 सही तो हो रहा है, ये 2 3 जा 2 2 जा 4 आई जे सही है, ऊपर की भी वैल्यू सही है। या तो अंदर ही कर देते हैं ना, देखो आई की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 और 2 × जे की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 जा 4 और 4 और ये 3 4 3 कितने हो गए 7, और 7 का स्क्वायर नीचे 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है 49/4। सिंपल सा यार, यहाँ पर जो देखा ना 3 2 बोला है ना, तो पहला आई होता है, दूसरा 2 होता है, जे होता है, तो आई जे की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फिर स्क्वायर कर दो, तो ये वाला आंसर आ गया सी वाला। कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होना, बस वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पर क्या बोला, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोर्ट ए आ रहा है, ध्यान से उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज तो ए ही आ रहा है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या बोलते थे, ध्यान से समझिए, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे, सिमेट्रिक ही बोलते थे ना। अगर माइनस आता माइनस ए तो उसको क्या बोलते थे, स्क्यू बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरे वाले में वही बोला है, ए ट्रांसपोज का अगर माइनस से आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका ए और ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया है मतलब ये कंडीशन देख लो, ये कंडीशन, तो उसका ए तो पहले है ही है, उसका ट्रांसपोज भी ए ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2a हुआ, ठीक है। और जब 2a होगा, देख लीजिए स्क्यू मैट्रिक्स ने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और a + a ट्रांसपोज की बात किया है, a + a ट्रांसपोज इज ए डैश मैट्रिक्स, ठीक है। a + a ट्रांसपोज वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर उसकी बात किया, 12 नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स a है जिसमें a और प्लस a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोला जाएगा, जैसे आपको मैं बताऊं कि a + a ट्रांसपोज क्या होगा, a + a ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ना। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंडीशन तो स्क्यू सिमेट्रिक की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ये कंडीशन कोई देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे 0 ऐसा कुछ दिया नहीं है ना,
जस्ट हाँ ये सिमेट्रिक होगा। ये कंडीशन जब भी दिया हो तो सिमेट्रिक है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से ये कंडीशन जब भी दिया हो a माइनस ए टी जब भी दिया हो तो उसमें समझ जाने का कि स्क्यू सिमेट्रिक है। a माइनस ए टी मतलब a पर t है तो ट्रांसपोज है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक है। कुछ चीज़ें याद भी रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें याद रखोगे फिर बाद में कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्या बोला, एक a मैट्रिक्स है 3 और b मैट्रिक्स है 1 देन ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा ये चीज़ पूछा है। तो ए बी का ऑर्डर अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि जब देखो ये 3 ये पहले रो है एक कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है ये रो है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे ध्यान देना कि ये वाला ऑर्डर बच जाता है, ये वाला ऑर्डर आपके पास मिल जाता है। जो नया मल्टीप्लिकेशन पे ये वाला बीच वाला जो रहता है ना वो कैंसिल हो जाता है, मतलब 3/3 ऑर्डर रह जाएगा, मतलब ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ए बी का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो, ठीक है। 50 नंबर देखेंगे तो 50 नंबर में देखो एक ए मैट्रिक्स है 3 मैट्रिक्स देन मेक बी ए, अब देखो बी ए किया है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द 3/2 मैट्रिक्स देन टू मेक बी ए पॉसिबल द ऑर्डर ऑफ बी इज, बी का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर 3/2 है तो आपको 2/3 लेना पड़ेगा। ये जो रो होता है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है। तो 2 अच्छा 3 है तो 2 होना चाहिए ना, 2 मतलब रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैं आप यहाँ पर लिख के बताऊँ, यहाँ पर होता है 3 है ना, तो एक यहाँ पर होगा, यहाँ पे इस तरीके का है, और एक जो रखेंगे वो कौन सा रख सकते हैं, देखो इस रो का 2 ही वैल्यू कॉलम चाहिए, इस रो के लिए 2 कॉलम चाहिए, इसके लिए 2 कॉलम चाहिए, तो इसका क्या हो रहा है 3/2 हो रहा है ना। तो 3/2 यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 × 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, बट 2 तो चाहिए ना, ये रो के लिए 2 तो कॉलम चाहिए ही, ठीक है, तो 2 तो चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन उस प्रकार से नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से 2 होना चाहिए, 3 का 2 होना चाहिए, 1 क्योंकि ये ऑलरेडी रो है, 2 कॉलम है, सही है। यहाँ पर बी का अगर ऑर्डर करेंगे, अच्छा बी ए की बात कर रहे हो, उल्टा बात किया है, ओके। तो जब उल्टा बात किया है तो आप अगर उल्टा इसके बी से ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके लिए ध्यान दो ना, यहाँ पर 3 तो 1 भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, सी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है, 1 भी कर सकते हैं, उल्टा बी ए किया है, ठीक है, ए बी नहीं किया है, बी ए किया है, चलिए कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत, तो बी ए में चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में क्या हुआ है, x-2 और 2 और इक्वल टू 2 दिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी यही पूछा है ना। तो x की वैल्यू में देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और प्लस इसका इसके साथ, तो 2x और ये +6 हो गए, तो 2x + 6 = 2 है, तो +6 है उधर जाके सॉरी ये -6 होगा ना, 2 3 जा 6, 2x हो गया और ये -6 हुआ, तो -6 इधर जाके 8 हो गया और 8 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा, तो वैल्यू इसकी b हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म सीख लीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, 17 नंबर का क्या बोला है, एक m मैट्रिक्स है जो 2/3 ऑर्डर में है और एक n है जो 3 है। देखो ये वाला इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, देन ऑर्डर ऑफ mn ट्रांसपोर्ट, तो मैंने बताया था कि उसका ऑर्डर ये 2 आएगा और उसका ट्रांसपोज चेंज करोगे तो 1 × 2 आएगा, तो 1 × 2 किस में है, सी में है, ये चीज़ें आ जाएगी सिंपल सा। इसका एडजॉइंट करोगे तो ये देखो हमने क्या करते हैं, इसका प्लेस चेंज कर देते हैं, तो यहाँ उधर 2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, तो 2 - 3 इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसके साइन चेंज हो जाते हैं, एक -5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये वाला ही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन राइट है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का ध्यान से क्वेश्चन को 19 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है, ये 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ
ए दिया है मैट्रिक्स ए बी सी डी, उसका एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट पहले निकालोगे, पहली बार एडजॉइंट अगर निकालते हो ध्यान से देखो तो क्या हो जाता है, ये ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ गया और ये माइनस सी और ये माइनस बी हो गया। अब फिर दोबारा निकालोगे तो वही हो जाता है, सेम अगर बोला जाए ना तो ए ही हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ए ही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालेंगे तो सेम वही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाता है, सेम वही चीज़ आती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पर भी 20 में भी सेम नहीं एडजॉइंट निकालना है, फिर ए के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन है। पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखें, ध्यान से देखेंगे, ए के साथ मल्टीप्लिकेशन नॉट प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा वो चीज़ें बता देते हैं कि ऐसे कंडीशन जब भी हो तो देखो इसका एडजॉइंट निकालोगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालोगे तो प्लेस चेंज होगा। उसका ए के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो मॉड ए हो जाएगा। देखो ये एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ए इनवर्स निकालते थे तो क्या होता था, ये होता था, ये होता था ना, एडजॉइंट ए लिखते थे, इनवर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। आपको चाहिए ये एडजॉइंट ए, ये आप मॉड ए इधर कर लो। ठीक है, ये इधर चला गया और ये ए इनवर्स इधर आके मल्टीप्लिकेशन ए इंटू एडजॉइंट ए होगा कि नहीं, और ये सिर्फ बच क्या जा रहा है, सिर्फ मॉड ए हो जा रहा है। और मॉड ए हो जा रहा है तो मतलब ये वाली वैल्यू राइट हो जा रही है। ये कंडीशंस आपको डिटरमिनेंट I2 ये आ जाएगा। ये चीज़ें देखने को मिल जा रही है। सी वाला 21 देखिए, 21 अगर देखेंगे तो 21 क्या है, ए दिया है और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। ए दिया है और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो ए इनवर्स इसका निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दिया है कि चाहे डिटरमिनेंट निकाल के इनवर्स निकालो, चाहे अभी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, देखो 2 5 ये 7 हो गया। यहाँ पे हिंट दे दिया कि पहले डिटरमिनेंट निकाल के इनवर्स भी कर दो तो भी चलेगा। तो सिंपल सा है, ये 2 5 10 हो गया और माइनस 3 1 3 हो गया, कितना आ गया 7, और इनवर्स कर दोगे तो 1/7 आ गया। तो 1/7 कौन सा, डी है, तो डी इज द राइट आंसर। हिंट दिया है तो हिंट का भी यूज कर लेंगे। यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, एक कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ए इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, तो अगर उसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकाला जाए तो क्या होगा, ये चीज़ें बात किया है। तो ट्रांसपोज का अगर इनवर्स निकालते हैं, ध्यान से समझिए कि इनवर्स ही दिया है, ये जो दिया है ये इनवर्स ही दिया है। तो हिंट इसका भी वही पता चलता है कि अगर इस इनवर्स का या तो पहले इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, तो ऑलरेडी इनवर्स निकला हुआ है, और ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 रो कॉलम में बन जाएगा और कॉलम रो में बन जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 ये कॉन्सेप्ट आपके सामने था। ये मैंने ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कराए हैं। ये 22 क्वेश्चन 2-3 बार आप देख लेंगे ना तो आपको एकदम आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे ये सॉल्व हुआ है। इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए कि ताकि इसका वो बेनिफिट ले पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।